आप प्रभाव डालने के लिए हैं। आप प्रभाव डालने के लिए बनाए गए हैं। अपनी जनरेशन में, अपनी जगह पर, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने देश में प्रभाव डालने के लिए बुलाए गए हैं, यीशु के नाम से। आमेन, हालेलुया। तो आप सब और हम सब बुलाए गए हैं ताकि लोगों के जीवन में प्रभाव डाल सके। आमेन। तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं प्रभावशाली प्रार्थना के ऊपर। मैं बाजू वाले से कहें प्रभावशाली प्रार्थना। पड़ोसी, प्रभावशाली प्रार्थना। हाँ, हालेलुया। तो प्रभावशाली प्रार्थना क्या होती है, हम उसके विषय में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के दिन पूरी कलीसिया पाम संडे को मना रही है। खजूर इतवार के नाम से जाना जाता है हिंदी में। तो इस दिन क्या हुआ था मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, और लगभग सभी लोग जानते हैं इसे। लगभग सभी लोग हर बात इस विषय में जानते हैं। आमेन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर भी हम एक बार फिर भी स्मरण करने के तौर पे इसे बताएंगे। पर लेकिन आज हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है। हमारा मेन टॉपिक है प्रभावशाली प्रार्थना। आमेन, हालेलुया। बिकॉज जीसस वाज क्योंकि यीशु मसीह एक प्रभावशाली प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आमेन। यीशु मसीह जो प्रार्थना करता था उससे प्रभाव होता था। तो यीशु मसीह एक प्रभावशाली प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। पर लेकिन मैं आज अभी आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि आज के दिन पाम संडे के दिन ऐसा क्या हुआ था जिसे लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसा कहीं बाइबल में नहीं लिखा कि 10 अप्रैल को ही पाम संडे है। पर लेकिन क्योंकि वो संडे के दिन ही हुआ था, सबत के दिन ही तो यीशु मसीह का प्रवेश हुआ था यरूशलेम के अंदर में, तो उसी को कहा जाता है। क्योंकि यीशु मसीह जब अपनी महिमा के साथ वापस अपने देश में, अपने शहर में पहुंचा यरूशलेम के अंदर में, तो वहां पर उसके सामने लोगों ने खजूर की डालियां गिरा करके उसका स्वागत करा और कहा, होसाना, दाऊद के पुत्र की होसाना। आमेन, हालेलुया। तो वो जय जयकार के साथ में प्रवेश किया यीशु मसीह। जानते हो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सेलिब्रेशन करने वाला परमेश्वर है। वो खुशियों देने वाला, खुशियों को देने वाला, खुश रखने वाला परमेश्वर है। आमेन। तो जब मैं रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, तो जब हम लोग पहले यीशु मसीह को इतना करीब से नहीं जानते थे और हमारे जीवन में कुछ काम नहीं हुआ था, तो उस समय हमारे पास में होता था जब ये लैंड डेज चलते थे और उपवास के दिन चलते थे 40 दिन, तो इसमें हम अपने कुछ लोगों को, अपने मित्रों को कहते थे ये हमारा दुख का त्योहार है। हालेलुया। ये हमारा दुख का त्योहार है, क्योंकि हमें वही सिखाया गया था। और होली भी आती थी, इसी दौरान में लोग कलर लगाने आते थे। नहीं मतलब क्यों, हमारा दुख का त्योहार। तो पर लेकिन जब हमने सच्चाई को जाना तो कोई त्योहार दुख का नहीं है। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जलाया गया, ये हमारे लिए आनंद की बात है, दुख की नहीं है। आमीन, हालेलुया। यदि ये दुख की बात होती तो यीशु मसीह जय जयकार के साथ कभी प्रवेश नहीं करता उस यरूशलेम में, पुनः वापस से जय जयकार के साथ में कभी नहीं एंटर करता, वो रोते गाते हुए प्रवेश करता। पर लेकिन यीशु मसीह प्रभावशाली आदमी था, और जब वो अपने उस प्रोजेक्ट को, उस कार्य को पूरा करने पर था, तो जब वो उसमें प्रवेश करता है, उसकी भविष्यवाणियों के अनुसार वो कार्य पूरा होता है, लोग खुद ब खुद आकर के उसकी जय जयकार करते हैं। आमीन। तो क्योंकि वो जय जयकार करने लायक परमेश्वर है, इसलिए लोग उसकी जय जयकार करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। आमीन, हालेलुया। जो स्वर्ग और पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, वो गधे पर बैठ करके आपके और मेरे लिए आया, ताकि इतिहास को बदल सके, ताकि इतिहास को बदल सके और हर चीजों को पलट करके रख दे। गधा जो कि निर्बुद्धि समझा जाता है, जिसमें कोई बुद्धि नहीं है, उसको सिर्फ जैसा ढोर की तरह इस्तेमाल करे रहो, जितना इस्तेमाल करना है करते रहो। पर लेकिन यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ करके आया और उसने उस इतिहास को बदल दिया, क्योंकि वो यीशु मसीह ये बता रहा था हमें कि अब तुम जैसा सोचते आए हो वैसा नहीं है, अब तुम पाप से नहीं वरन धार्मिकता से जीवन व्यतीत करोगे। वो वही कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के हमारे लिए आया था और अपने जय जयकार के साथ इसलिए प्रवेश किया। आमीन। तो यीशु मसीह कोई हल्का परमेश्वर नहीं है,
और कोई झूठा परमेश्वर नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है और वो जय जयकार के साथ प्रवेश करता है। वो आपके जीवन में भी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम से आपके जीवनों में भी यीशु मसीह जय जयकार के साथ में प्रवेश करने पाए। यीशु मसीह के नाम से आपके घरों में, आपके परिवारों में यीशु मसीह आपके अंदर में प्रवेश करे जय जयकार के साथ। इसका मतलब समझ लो, जय जयकार के साथ में प्रवेश करने का मतलब क्या होता है? इट मीन्स ऑलरेडी हैज डन, सब कुछ पहले ही हो चुका है, अब वो जय जयकार के साथ में अंदर घुस रहा है, अपना युद्ध जीत लिया गया है, अब वो तुम्हारे अंदर में जाएगा। इसका मतलब ये है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने सेलिब्रेशन क्यों करा? क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि ये सेलिब्रेशन होना जरूरी है, क्योंकि अब मैं जो प्रवेश करूंगा यहाँ पर, तो मेरे लोगों को मैं उनके पापों से छुड़ा लूंगा, सदा काल के लिए उन्हें आजाद करूंगा, उन्हें छुटकारा दूंगा। यही सेलिब्रेशन को कर रहा था। आमीन, यही सेलिब्रेशन था यीशु मसीह का। तो हमें इस त्योहार, इन चीजों को लेकर के दुखी मनाने की जरूरत नहीं है। तो आज के दिन जब हम लोग जाते थे वहां पे रोमन कैथोलिक चर्च में, तो वहां पर जुलूस निकलता था बाहर, सब खजूर की डालियां लेकर के आते थे और सब हिलाते थे, और हम लोग उसमें क्रॉस वॉस बना लेते थे उससे, तो बहुत वो हो जाता था। और फिर सब चर्च में जाते थे और सब हिला करके बैठते थे, घूमते थे। आमीन। तो वहां पर जब बैठते थे तब सुनाया जाता था किस प्रकार से यीशु मसीह प्रवेश कर रहा है। 2-3 लोग खड़े होकर के बड़े भाव के साथ में वचनों को पढ़ते थे। ठीक है, जो यीशु मसीह बन जाता था तो वो बड़े दुख के साथ में बातें करता था, बड़े दुख के साथ में वचनों को पढ़ता था। सो इट्स ओके, नो मैटर। पर लेकिन कुछ भी हो, परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत से लोग उन्हें आज धर्मी समझते हैं, गलत समझते हैं, और अन्य जाति के रूप में समझते हैं उन्हें। बहुत से लोग कहते भी है, पर लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुमसे कहीं ज्यादा वो परमेश्वर के वचनों को प्रचार कर रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उनका चर्च रोज करता है, वो रोज वचनों को पढ़ते हैं, रोज परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। भले ही कुछ भी और कुछ बातें गलत चल रही हो, पर लेकिन परमेश्वर का वचन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आमीन। तो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आज प्रभावशाली प्रार्थना के ऊपर में। हमें प्रभावशाली प्रार्थना क्यों करना है? क्योंकि यीशु मसीह भी प्रभावशाली प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और जब वो प्रभावशाली प्रार्थना करता था, आज उसी के कारण वो जय जयकार के साथ प्रवेश किया है। उसकी प्रभावशाली प्रार्थना ने कईयों के ऊपर प्रभाव डाली थी, इसलिए वो लोग आकर के उसके जय जयकार कर रहे थे। आमीन, हालेलुया। तो आज का मैसेज आपके जीवन को बदल के रख देगा, क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि प्रभावशाली प्रार्थनाएं कैसी होती है। तो लोग सोच रहे होते हैं कि यीशु मसीह क्यों आज के दिन में कैसे आया, इस विषय में ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। पर लेकिन क्यों आया और कहां से आया, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। आमीन। यीशु मसीह प्रभावशाली प्रार्थना करने वाला पुरुष था, एक परमेश्वर था जिसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती थी। जो वो कहता था वो हो जाता था, इसलिए उसको जय जयकार के साथ में प्रवेश की मिली है। आमीन। उसकी प्रार्थना कभी फेल नहीं हुई। आप में से कितने लोग हैं ऐसे, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, जो अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं पर लेकिन सुनी नहीं जा रही है? प्रार्थनाएं कर रहे हैं पर लेकिन सुनी नहीं जा रही। हाथ उठाओ, तुमको सबको जानता हूँ। स्वर्गदूत देखकर प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्यों हमारी प्रार्थना प्रभाव नहीं डाल पा रही? क्योंकि प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रार्थना हमेशा प्रभाव को डालती है। पहला कारण, हम प्रार्थना में अपनी भावनाओं को ज्यादा रखते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं में अपनी भावनाओं को ज्यादा रखते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, पूरी नहीं होती। तो जब तुम प्रार्थना करने बैठते हो तो तुम क्या करते हो? सबसे ज्यादा अपनी भावनाएं बोलते हो। हमेशा पिता जी ऐसा है तो वैसा कर दीजिए, वैसा है तो ऐसा कर दीजिए, ये है तो वो कर दीजिए। अरे पागल, तो तुम्हारा नौकर नहीं है जो तुम ऐसा कर दो ऐसा कर दो तो बोलता है। डोंट टीच गॉड। परमेश्वर को मत सिखाओ कि क्या करना है। ठीक है, प्रभावशाली प्रार्थना कभी भी परमेश्वर को सिखाती नहीं कि परमेश्वर ऐसा कर। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? आमीन। सो प्रभावशाली प्रार्थना कभी भी क्या नहीं करती है? परमेश्वर को सिखाती नहीं है, पर लेकिन विश्वासी अधिकतर यही प्रार्थनाएं करते। कभी आपने यीशु मसीह को देखा है कि वो प्रार्थना कर रहा है, फादर यीशु मसीह के नाम से अभी बीमार है, चंगा कर दे? ऐसी प्रार्थना करते हुए सुनो कभी?
कभी देखियो बाइबल के अंदर ऐसी प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह। चंगाई क्या करता था? जाकर के हाथ रखता था और चंगे होते थे, प्रार्थना नहीं करता था। याद रखो क्या बोल रहा हूँ मैं। चंगाई के लिए वो प्रार्थना नहीं करता था, हाथ धरता था और लोग चंगे होते थे। दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना नहीं करता था। सबसे बड़ी दिक्कत यही है विश्वासियों की कि वो दुष्ट आत्मा निकालने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना से नहीं निकलेगा, प्रार्थना से नहीं निकलेगा। उससे कमांड की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? कमांड की। तो जिन चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, एक्चुअल आपको पता ही नहीं कि उन चीजों के लिए प्रार्थना की जानी चाहिए या नहीं की जानी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये विश्वास के साथ। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो परमेश्वर को सिखाने लग जाते हैं अपनी भावनाओं के अनुसार कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है तो आपको ऐसा करना चाहिए। नहीं करेगा, तुम बेवकूफ हो क्योंकि तुम परमेश्वर को सिखाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो परमेश्वर को नहीं सिखाना। बाजू वाले से कहो पड़ोसी परमेश्वर को मत सिखाओ। विश्वास के बिना की जाने वाली प्रार्थना व्यर्थ प्रार्थना होगी। एक कारण ये भी है कि यदि आप विश्वास के बिना प्रार्थना कर रहे हैं तो ये व्यर्थ प्रार्थना होगी। बिना विश्वास के व्यर्थ प्रार्थना होगी। और प्रभावशाली प्रार्थना केवल और केवल परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के द्वारा होती है। मैं कह रहा हूं प्रभावशाली प्रार्थना परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के द्वारा होती है। आमीन। और मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको को आशीष दे ताकि आपके पास परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन आए और आप उसके द्वारा अपनी प्रार्थनाओं में प्रभाव को ला सके। आमीन। हालेलुया। यदि आपके पास परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं है तब आप प्रभावशाली प्रार्थना नहीं कर सकते। आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ऐसे लोग जो बार बार प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को सुना रहे हैं और जब वो होता नहीं है, सालों साल तक करते रहते, उसके बाद में फिर हकार के बोलते हैं कि परमेश्वर तो है ही। लोग क्या करते हैं, एक प्रार्थना करते रहते हैं कि परमेश्वर मुझे इससे बचा लेना, बचा लेना, बचा लेना। प्रभावशाली प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रकाशन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, पर अपनी भावनाओं को सुना रहे हैं और परमेश्वर को सिखा रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा कर देना, कर देना। और जब वो होता नहीं है तो लोग कुछ सालों के बाद में क्या बोलते हैं, कोई परमेश्वर नहीं है यार, मैंने सब कुछ करके दिया। तुम अभी अभी आए हो, करो, अच्छा है, ठीक है, मैंने सब कुछ करके दिया। तुमने कहीं वो सुना भी होगा। तो बेवकूफ, तुम नालायक, तुमको खुद को कुछ नहीं मालूम, तुम दूसरे को मत सिखा। ठीक है, तुमने जो किया था वो तुम्हारी भावनाएं थी। तुम अपनी भावनाओं को सुना रहे थे परमेश्वर को और तुम चाहते थे, तुम जो चाहते थे तुम वो देखना चाहते थे। ऐसा नहीं हो सकता। आमीन। वो तुम्हारी चाहत को पूरी करने के लिए नहीं है, परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को पूरी करने के लिए। मैं बोल रहा हूं परमेश्वर हमारी चाहत को पूरी करने के लिए नहीं है, वरन हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए है। इसलिए वो परमेश्वर है। हमें हालेलुया। लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं अपनी प्रार्थनाओं के जरिए, इसलिए वो नहीं हो पाता है और वो थक जाते हैं कर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या ऐसा क्या हो रहा, मैं कहाँ पे गलत हूँ? तुम पूरे गलत हो, तुम पूरे गलत हो। ठीक है, तो तुम्हें सही होने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। तो तुम्हें पूरी तरीके से सही होने की जरूरत है। प्रभावशाली प्रार्थना केवल और केवल परमेश्वर के वचन पे प्रकाशन प्राप्त करने के द्वारा आती है। बिना प्रभाव के बहुत सी प्रार्थना हमें, बहुत सी की जाने वाली प्रार्थना हमें अविश्वासी बना देती है। बिना प्रभावशाली प्रभाव के की गई प्रार्थना हमें अविश्वासी बना देती है। आज जो आप में से बहुतों की कंडीशन है वो क्यों है? क्योंकि आप कुछ मांग रहे थे और वो आपको मिला नहीं, इसलिए आपके अंदर में बहुत जगह पर अविश्वास आ गया है, अनबिलीव आ गया कि परमेश्वर ऐसा कर ही नहीं सकता, ये चीज दे ही नहीं सकता, परमेश्वर है ही नहीं। इसलिए आपके अंदर में वहां पर अविश्वास आ गया है। आमीन। पर लेकिन मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आज आजाद करे, इस छुटकारा दे इस प्रकार की मेंटालिटी से, इस प्रकार के सोच विचार से, और आज से आप उन जगहों पे प्रभावशाली प्रार्थना करने पाओ
आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन होना जरूरी है। बाजू वाले को हिलाए और कहे नेबर, पड़ोसी, ये पड़ोसी। प्रभावशाली प्रार्थना, प्रभावशाली प्रार्थना परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से होती है। आमेन। तो जितना हो सके परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि प्रभावशाली प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 10। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। अब कुल्हाड़ा कहाँ पर रखा हुआ है? पेड़ों की जड़ों पर रखा हुआ है। इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। वह सब क्या किया जाएगा? काटा और झोंका जाएगा आग में। आमेन। तो यहाँ पर जो कुल्हाड़ा है, हम बात करेंगे कि इस प्रार्थना के प्रभावशाली प्रार्थना क्या है। वो कुल्हाड़े के समान है। कुल्हाड़े में क्या होती है? धार होती है। वो धार सब कुछ काटती है। यीशु मसीह के नाम से जितने जंगली पेड़ तुम्हारे जीवनों में लगे हुए हैं वो सब उस कुल्हाड़ी के द्वारा काटे जाए। आमेन, हालेलुया। आमेन। सो हम कुछ वचनों को और पढ़ेंगे। इस कुल्हाड़े के ऊपर में आज ज्यादा बात करेंगे। यिर्मयाह 51 पद संख्या 20। यिर्मयाह 51 पद संख्या 20। तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए क्या ठहराया गया है? हथियार ठहराया गया है। आप एक प्रकार से फरसा अर्थात की कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ी को बोलते हैं। कुल्हाड़ी किस काम आती है? लकड़ी को काटने के काम आती है। यदि उसकी धार खत्म हो जाए तो क्या होगा? लकड़ी नहीं काटी जा सकती। तो आपने अपने जीवन में धार को लगाना। बाजू वाले से कहो धार लगानी। क्यों लगानी है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है। वो दो धारी तलवार नहीं है पर लेकिन दो धारी तलवार में जो धारें होती हैं उनसे भी चोखा है। समझो इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरी तरफ दो धारी तलवार के धार से भी चोखा है परमेश्वर का वचन। इसका मतलब ये है कि वो धार परमेश्वर का वचन है जो हर एक चीजों को काटती है और छाटती है। आमेन। तो हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचनों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, हम उसके प्रकाशनों को प्राप्त करें। ये देखो ये चीज वो नहीं है कि परमेश्वर के वचन तुम्हें याद हो गए। जैसे तुम्हें बहुत से मिल जाएंगे। नागालैंड के अंदर जब हम लोग पढ़ते थे, बाइबल स्कूल में थे, तो वहां पर ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो पान के टपरे में खड़े होकर के पान खाते हुए सिगरेट फूक रहे थे। यदि आप उनसे कहोगे कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमारे लिए मनुष्य बन करके आया, तो वो आपको बता देंगे कि वो मेरे लिए मारा भी गया, गाड़ा भी गया, जलाया भी गया, ताकि मैं अपने पापों से उद्धार प्राप्त कर सकूं। आमेन, हालेलुया। सिगरेट का एक धुआं छोड़ते छोड़ते तुम्हें वो पूरा सुना डालेगा आगे तक। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास में तुमने वचन को कितना मेमोराइज कर लिया, कितना याद कर लिया। फर्क उससे पड़ता है कि वो तुम्हारे लिए क्या प्रभाव को लेकर के आ रहा है। आमेन, हालेलुया। प्रभावशाली प्रार्थना परमेश्वर के वचन के द्वारा की जाने वाली प्रार्थना है, उसके प्रकाशनों से की जाने वाली प्रार्थना है। आमेन। क्या आपने कभी यीशु मसीह को देखा इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर पिता, यहाँ पर बहुत से भूखे पड़े हुए हैं, इनको खिलाने के लिए तू रोटी दे दे, तू मछली दे दे। इस प्रकार से यीशु मसीह प्रार्थना किया गया? नहीं। वो क्या बोलता है? उस रोटी को और मछली को जो उसके पास दी गई है, 5 रोटी और 2 मछली को लेकर के परमेश्वर के सामने उठाता है स्वर्ग की ओर, और क्या कहता है? पिता तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तू मेरी सर्वदा सुनता है। इट्स कॉल्ड फेथ प्रेयर। ये विश्वास की प्रार्थना है। ये प्रभावशाली प्रार्थनाएं हैं जो 5000 पुरुषों को भी खिलाने की सामर्थ रखती है। आमेन, हालेलुया। तो क्योंकि यीशु मसीह की प्रार्थनाएं प्रभावशाली थी, इसलिए वो जय जयकार के साथ प्रवेश करने पाया। आज के दिन जो लोग मना रहे हैं यीशु मसीह दाऊद के पुत्र की होसाना होसाना करके बोल रहे होंगे चर्चों में, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस विषय के लिए, क्योंकि वो उस योग्य है, क्योंकि उस परमेश्वर ने वैसे काम किए हैं। उसकी प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थनाएं हैं। आमेन। और आपकी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जा रही है क्योंकि आप उस डायमेंशन में, उस स्तर में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, और उस तरीके से अपने परमेश्वर को नहीं ले पा रहे हैं जैसा आपको होना चाहिए।
ठीक है, उस जगह पर जब आप पहुंचेंगे, यीशु मसीह एक स्तर में था। कहां पर था? एक स्तर में था, क्योंकि वो उस स्तर में था, वो जानता था कि परमेश्वर पिता से जो कुछ मैं मांगूंगा वो मुझे दे देगा, क्योंकि वो परमेश्वर को अपना पिता कहता था। जब तक आप परमेश्वर को परमेश्वर कह करके जानते रहेंगे, तब तक आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वो प्रार्थना सुनी जाने में थोड़ा देर हो सकती है, लेकिन जिस दिन वो आपका पिता बन जाएगा तब वो आपकी सुनेगा और आपके लिए जरूर करेगा। आमीन, हालेलुया। जैसे आपका पिता आपकी हर एक बातों को सुनता है और आपके लिए सब कुछ करता है, और यदि नहीं है तो आपके लिए आपका आत्मिक पिता मैं हूँ यहाँ पर। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो सबसे पहले हमारे लिए हमारा स्वर्गीय पिता हमारा परमेश्वर है, ठीक है। तो जब आप उसे पिता के रूप में जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह उसे पिता के रूप में जानता था, और वो उस स्तर को जानता था कि परमेश्वर उसकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनेगा, सुनता ही सुनता है। आमीन। आपको भी जानना जरूरी है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। जब आप उस स्तर में आकर के अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के बड़े दास जोसेफ प्रिंस, जो कि ग्रेस के बहुत बड़े प्रचारक है, सिंगापुर में है, परमेश्वर के महान दास है। तो एक दिन वो अपनी सभा से निकल रहे थे, अपनी सभा को मतलब कि सभा समाप्त होने के बाद अपने घर की ओर जा रहे थे। तो एक महिला उनसे टकरा गई जिसे कैंसर की बीमारी, क्या थी? कैंसर की बीमारी थी, और वो उससे कहती है कि मेरे लिए प्रार्थना करिए पास्टर जी। तो वो उनसे पूछते किस विषय के लिए प्रार्थना करना है, तो वो कहती मुझे कैंसर है, मेरी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। तो वो परमेश्वर का जन उसके ऊपर हाथ रखता और कहता है बी हील्ड इन जीसस, यीशु मसीह के नाम से चंगे होगा, बस आमीन। और वो महिला अभी भी ऐसे ही खड़ी हुई है, बहुत देर तक खड़ी रहती है। वो परमेश्वर का दास उसे देख रहा होता है और फिर कहता है महिला प्रार्थना समाप्त। आमीन, हालेलुया। तो ये हमारे लोगों की सोच विचार मेंटालिटी है कि बकवास करना, बक बक को सुनना। कौन कितनी देर तक हमारे लिए कितनी बकवास से प्रार्थना कर सकता है? पकर 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 पकर। हालेलुया। किसी को बोलोगे खाना खाने के लिए, खाना बन गया है, खाना खाने के लिए प्रार्थना करो, बाप रे बाप, खाना ठंडा हो जाता है। प्रार्थना खत्म नहीं होती है, खाना ठंडा हो जाएगा, लेकिन उनकी प्रार्थना अभी भी चलती रहेगी। परमेश्वर लंदन में देख लेना, अमेरिका में देख लेना, फ्रांस में देख लेना, सब जगह देख लेना। अरे तेरा परमेश्वर नौकर नहीं है जो तेरे बोलने से देखता रहेगा। आमीन, हालेलुया। ही सब गॉड, वो परमेश्वर है। आमीन, वो पिता है, ठीक है। आप अपने बाप को, अपने पिता को ऐसा नहीं बोलते कि जा उधर पे देख, ऐसा कर मेरे लिए। आप उससे क्या बोलते हैं? मुझे जरूरत है, आप मेरे लिए करें, मुझे नहीं। अब वो हो जाता आपको, ठीक है। और ज्यादा होता तो आप सिर्फ करते हो अपने पिता से, जल्दी मिलता मुझे देखो ना, तो मुझे चाहिए, मुझे एक 10 रुपए चाहिए है क्योंकि आज मुझे कुछ आइसक्रीम खानी, कुल्फी खानी, ठीक है। तो आप उससे बोल करके लेते हो। आमीन, हालेलुया। वो इसलिए नहीं करते कि वो दे नहीं सकता, पर लेकिन आप जानते हो वो दे सकता है, इसलिए आप करते हैं, ठीक है। तो अपने परमेश्वर पिता को इस प्रकार से जानना चालू करें, अपने पिता के तौर पे जानना चालू करें, तब आपकी प्रार्थना प्रभावशाली प्राप्त या आपके लिए प्रकाशन के रूप में काम करने, यीशु के नाम। आमीन। समुपदेशक अध्याय 10 पद संख्या 10 को पढ़ेंगे। यदि कुल्हाड़ा होता हो और मनुष्य की धार को कहीं ना कटे, यदि कुल्हाड़ा होता हो, क्या रखा हो? होता हो, हाँ, तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? अधिक बल, मतलब किसने धार ना हो, मतलब उसके धार पर किसी ने खूब मारा हो, उसकी धार खत्म हो गई हो, तो जब उस पे उसको लगाया जाता है, यदि आपने नया कुल्हाड़ा खरीदा होगा तो आपने उसको जानते होंगे, मैंने खरीदा तो मैं आपको बता सकता हूँ। जब हम कुल्हाड़े को खरीदते हैं उसका बेड अलग से खरीदना पड़ता है, बंदा जो भी बोलते उसको, और फिर उस पर धार लगवाने ले जाना पड़ता है लोहार के पास, क्योंकि उसमें धार नहीं होती है, ठीक है। फिर वो धार लगने के बाद में उस काम में आता है। उससे पहले यदि आप उसको ले जा करके ऐसे ही चलाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, पेड़ में बहुत मेहनत लगेगी काटने। और लेकिन जब उसकी धार पैनी हो जाती है, वचन बोलता है, हाँ,
परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो जब हमारे कुल्हाड़े में धार होगी और हम सफलता के लिए बुद्धि से लाभ को प्राप्त करेंगे, क्या करेंगे, वो बुद्धि के द्वारा काम करना है। आमेन, हालेलुया। एक बुद्धिमान लकड़ी काटने वाला व्यक्ति क्या करता है, अपने औजार में धार लगाता है ताकि उसे मेहनत कम करनी पड़े, और वो जैसे ही कुल्हाड़ी लगाए लकड़ी में, वो तुरंत कट जाए। समझ रहे हो उस चीज। प्रभावशाली प्रार्थना में सबसे पहले हमें अपने परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हें एक कुल्हाड़ा के रूप में, अपने औजार के रूप में रखा है, और आप यहाँ पर इस पृथ्वी पर एक औजार है परमेश्वर का, जो हर एक गंदगी को काट डालेगी। आमीन, हालेलुया। आप बुलाए गए हैं ताकि बीमारों को चंगा कर सके। आप बुलाए गए हैं लोगों की गलत परिस्थितियों में उनके बदलाव को ला सके। आपने देखा होगा, परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पर कि कुल्हाड़े में जब धार होगी तो वो पेड़ को आसानी से काट सकता है, और ये सच्चाई है। ठीक है, और यदि इसमें धार नहीं होगी, वो टूटा होगा, तो वो क्या होगा, पेड़ काटने में समस्या जाए। अब ये धार कैसे लगाए, हम कैसे इस धार को लगाएंगे? आप सोच रहे होंगे कि इस धार को लगाने के लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो आप 1 घंटे प्रार्थना करते हो, टेल मी क्या प्रार्थना करते हो, बताओ। यदि आप प्रार्थना कर रहे हो तो क्या करते हो, क्या प्रार्थना कर रहे हो? 1 घंटे यदि प्रार्थना करने बोलूंगा मैं आपको, 1 घंटे प्रार्थना करो, चलो क्या करोगे? शुरुआत में जाओगे, अपने लिए बोलोगे गॉड ब्लेस मी, परमेश्वर मुझे आशीष दे, मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे पिता को आशीष दे, मेरी माता को आशीष दे, मेरे बच्चों के बच्चों को आशीष दे, मेरे पड़ोसी को, मेरे पति को, मेरे पत्नी को आशीष दे। बस यही प्रार्थना करो। ठीक है, ये स्वार्थी प्रार्थना, तुम सब स्वार्थी, ये स्वार्थी प्रार्थना है। क्या है? स्वार्थी प्रार्थना। तो इस प्रकार से नहीं होती है। और जो धार की बात चल रही है, वो धार आपकी प्रार्थनाओं से नहीं लगती। याद रखो, ये धार प्रार्थना से नहीं लगती है। इसको कंफ्यूज मत होना। ना आपके उपवास करने से धार लगती है, ना ही आपके प्रार्थना करने से धार लगती है। आप प्रार्थना में क्यों बैठते हैं? एक्चुअल में जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा होता। क्या है? परमेश्वर के साथ एक आत्मा होता। अब एक आत्मा कैसे होंगे? आपने ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना है परमेश्वर के साथ में बातचीत करना, परमेश्वर की सुनने। ठीक है, आपने शांत बैठना। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मौन धारण करने को नहीं कहते हैं। मौन धारण करना परमेश्वर की आत्मा के साथ ये गुना नहीं है, पर लेकिन हाँ, आप परमेश्वर को सुन सकते हो। परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, वही परमेश्वर के साथ आत्मा में एक होना है। ठीक है, आप उसकी चाहत रखना कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातचीत करे, और परमेश्वर से बात करने की इच्छा को रखना अंदर में, और तीव्र इच्छा को रखना। यही हमें परमेश्वर से बात करने में मदद करता है। ठीक है, कानों से नहीं सुन सकते हो आप। क्या नहीं हो सकता? कानों से नहीं सुन सकते। एक महिला थी, केनेथ हैगन जी बताते हैं, इस विषय में गवाही देता हूँ मैं आपको। तो वो एक सभा में थे और वहां पर गए हुए और उस सभी के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे, हाथ रख करके सेवकाई दे रहे थे। और एक महिला उन्हें मिलती है जिनके लिए वो प्रार्थना करने जाते हैं, पर लेकिन वो उन पे प्रार्थना नहीं करते हैं, और उससे कहते हैं, हे महिला, तू मुझे बाद में अपने पति के साथ में और अपने पास्टर के साथ में मिलना, क्योंकि मुझे तेरी सेवकाई करने के लिए तुझसे कुछ बातें करनी पड़ी। तो उससे कुछ वचन मिले थे और उन्होंने उसे पर्सनली बुलाया, और जब बुलाया तो तब उनसे क्या बात हुई, परमेश्वर की आत्मा ने जो उनसे बताया, तो उनसे कहा कि तू महिला, तुझे इस प्रकार की जो बीमारी है वो इस कारण से हुई है क्योंकि तू एक समय सेवकाई करती थी। बोले, हाँ, आपको कैसे मालूम? मुझे परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, और मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारे पास्टर के सामने इसलिए बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास्टर ने मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं बताया है, तो मुझसे पूछ लो आपके साथ। तो उसका पास्टर भी कंफर्म करता है कि हाँ, मैंने नहीं बताया है इन्हें, पर लेकिन परमेश्वर का आत्मा ही इन्हें सब कुछ बोलते जा रहा है। तो वो फिर उन्हें बताते बताते एक बात को पूछते हैं कि जब ये किसी प्रचार में थी, किसी सभा में थी, मैं उसको देख पा रहा हूँ अपनी आत्मा में, और वहां पर इसने पवित्र आत्मा को सुनने के विषय में सुना, परमेश्वर को सुनने के विषय में सुना और जान लिया। और जब वो
उस विषय में जान गई तो उसके अंदर में इतनी तीव्र इच्छा आ गई इस विषय के लिए कि वो परमेश्वर की आत्मा को अपने कानों से सुनना चाहती थी, परमेश्वर को खुद अपने कानों से सुनना चाहती थी, और वो लगातार उसके पीछे भागती रही, परमेश्वर मुझसे बात करे, मेरे कान में आकर कुछ बोले, मेरे कान में कुछ बोले। तो बोले इस कारण से वो ऐसा करते 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 वो इतना ज्यादा उसमें खो गई कि उसके कारण शैतान उससे बातें करने लगा। परमेश्वर तो नहीं किया, पर लेकिन शैतान उससे बातें करने लगा। परमेश्वर जिससे बात करना चाहता है वो उसकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जिन व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो परमेश्वर की इच्छा है, वो उनसे वैसे बात करेंगे। या आपकी इच्छा से नहीं होता है कि हम चाहने तो हो जाए, आपकी चाहत से कुछ नहीं होगा, बाजू वाले से वो आपकी चाहत से कुछ नहीं होगा। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता है, रियली पिता है, रियली परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, और वो सही में बात करेगा। पर लेकिन आपने ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ देना है कि परमेश्वर बात ही ना करे, पर लेकिन हाँ, आपने एक इच्छा रखना है आपके आत्मा में परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करे, कानों से सुनने के पीछे मत लगे। ठीक है, बहुत ही कम होता है कि परमेश्वर किसी कान में आवाज आती है, किसी कान में आवाज आती है, बहुत ही कम। पर लेकिन ज्यादातर यही होता है कि आत्मा में परमेश्वर बातें करता है। तो हमें पर कहाँ से सुनना है? अपनी आत्मा में सुनना है परमेश्वर की आवाज। ठीक है, उसके आत्मा की आवाज को सुनना है और उससे वो चीजों को करना है और इसकी खोज में रहना है। ठीक है, दोनों चीज फर्क है। समझो, जो चीज मैं बता रहा था वो कान से सुनने की बात थी, जहां पर शैतान खेल सकता है। जिसमें परमेश्वर की इच्छा होगी तभी परमेश्वर वैसी बात करेगा, आपको ऑडिबल वॉइस आएगी, जो आवाज होगी गूंजते हुए आएगी आपके कान में। वो एक अलग स्तर है जहाँ पे परमेश्वर खुद चाहते हैं। और दूसरा यह है कि हमारी आत्मा में परमेश्वर हमेशा बात करते हैं। हम सब पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग। आमीन। तो हमें परमेश्वर की आत्मा से चलना है। प्रभावशाली प्रार्थना बहुत ज्यादा लंबे समय की प्रार्थना करने से नहीं होती। क्या बोल रहा हूं मैं ऐसे? बहुत ज्यादा लंबे समय की प्रार्थना करने से प्रभावशाली प्रार्थना नहीं होती है, ना ही उपवास करने से होती है। लेकिन उपवास हमें करना है किस लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग उपवास इसलिए करते हैं और प्रार्थना इसलिए करते हैं कि वो जो मांग रहे हैं उन्हें वो मिल जाए। वो नहीं होने वाला, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, कभी नहीं होगा। जो आप मांग रहे हो वो कभी नहीं होगा। उपवास और प्रार्थना इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमारा उद्धार हो चुका है, वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। इसलिए आज हम थोड़े समय के लिए कुछ चीजों को त्याग करके अपने परमेश्वर के सामने लिपटे रहेंगे उससे। आमीन, हालेलुया। लव कैसे शो किया जाता है, प्रेम कैसे शो किया जाता है? अपनी कुछ आदतों को छोड़ करके अपने आप को प्रूव करके दिखाया जाता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब आप परमेश्वर के सामने अपने भोजन को त्याग करके सामने जाते हैं, अपने लव को शो करते हैं, अपने प्रेम को शो करते हैं, तो परमेश्वर भी वहां से आपके लिए अपने अनुग्रह को अपने सिंहासन से और भी ज्यादा आपके लिए देता है। ठीक है, आमीन, हालेलुया। लेकिन वो वहां पर आपकी भूख हड़ताल के लिए नहीं है कि हमारी मांगे पूरी करो। बहुत सी जगह पर लोग हमारी मांगे पूरे करो वाली प्रार्थनाएं करते हैं। आइए हम सब भारत देश की छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी मांगे पूरी करो, हमारे भारत देश को छुड़ा दो। अरे पागल, भूख हड़ताल नहीं करना है, आप उपवास करना है, प्रार्थना करना है, लेकिन उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ इसलिए मैं उपवास करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ इसलिए मैं उसके सम्मुख बैठा रहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं उसके साथ समय इसलिए व्यतीत करता हूँ क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। उपवास से धार नहीं लगाना है, ना ही प्रार्थनाओं से धार। हमारी धार किससे लगेगी? परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से। किससे लगेगी? परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कह रहा है कि मेरा वचन दोधारी तलवार से भी चौथा है। याद रखो, परमेश्वर का वचन क्या है? दोधारी तलवार से भी चौथा है। दोधारी तलवार नहीं है, पर लेकिन वो धार है जो काट देती है, काटती छाटती, हमेशा याद रखो। परमेश्वर कह रहा है कि वही कुल्हाड़ी, वही ऑक्स मैंने तुम्हें बनाया कि तुम उन चीजों को काट सको दूसरों के जीवन से।
मे द लॉर्ड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, ताकि आप बहरों के लिए प्रार्थना करो तो उनके कान खुलने पाए। मे द लॉर्ड ब्लेस यू, यदि आप प्रार्थनाएं करो मुर्दों के लिए, मरे हुए लोगों के लिए, तो वो जिंदा होने पाए। मे द लॉर्ड ब्लेस यू, आप बीमारों के लिए प्रार्थनाएं करो तो वो चंगे किए जाए। मे द लॉर्ड ब्लेस यू, आप कोड़ियों के लिए प्रार्थना करो ताकि वो सब शुद्ध किए जाए यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे ताकि खेदित मन के लोगों को आप ऊंचा उठा सके, उनकी समस्याओं से उन्हें आजाद करा सके, आपकी प्रार्थना उनके जीवन में प्रभाव बनाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर के वो धार लगे हुए कुल्हाड़ा है, लेकिन वो धार हमें खुद बनाते रहना है, कंटिन्यूअसली बनी रहना चाहिए। अब वो कैसे होती है? परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से, आपके द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाओं से नहीं, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं, पर यीशु मसीह खुद कहता है कि ये वो लोग हैं जिन्हें चौक पे खड़े होकर के, रोड में बीच पे खड़े होकर के बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करने में मजा आता है, ठीक है। हमें वैसे नहीं बनना, सुनाने वाले नहीं बनना है कि हालेलुया बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो लहराती हुई प्रार्थना करेंगे, ग्लोरी 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 ग्लोरी। तो ऐसे लहराने से ग्लोरी नहीं आने वाली, सॉरी, आमीन। क्या हुआ तुम्हारी इतना ग्लोरी बोलने के बाद में? कौन सी ग्लोरी हुई तुम्हारे साथ में, ये बताओ। तुम आज कल भी काले थे, आज भी काले थे, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ नहीं हुआ, सो रिटेन क्रीम घिसो, सब सही हो जाए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक बातों के लिए। सो आप जो अपनी भावनाओं को दिखा रहे हो ना, इस प्रकार से कंप्रेस कर करके, दबा दबा करके, हिला हिला करके दिखा रहे हो, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है, ऐसे हिला हिला करके बोलने से परमेश्वर नहीं आने वाला। तुम सोचते परमेश्वर हिलता डुलता हुआ कोई व्यक्ति है, वो स्थिर परमेश्वर है, वो स्थिर परमेश्वर है। यदि आप उसके विषय में पढ़ोगे तो उस पहाड़ पर जब आंधी चली तब भी परमेश्वर नहीं था, भूकंप आया तब भी परमेश्वर नहीं था, बिजली गिरी तब भी परमेश्वर नहीं। तूफान आया तब भी परमेश्वर नहीं था, आग गिरी तब भी परमेश्वर नहीं था, लेकिन जब आवाज सुनाई दी, परमेश्वर का वचन सुनाई दिया, वही परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है, हमेशा याद रखो। जब आप उसके वचन पर ज्यादा महत्व देते हो, यीशु मसीह क्यों प्रभावशाली वाला प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था? क्योंकि वो उसके वचनों को महत्व देता था, उसके अंदर उसके वचन पर आत्मा में बसे हुए थे, यहाँ पर नहीं, आत्मा में, हमें, ठीक है। मेमोराइज करके भी रखा हुआ था कि हुआ मेरा भला है करना सदा की, तो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। आज क्या कर रहे हो? कौन सी चराई में चल रहे हो? हरी हरी चराई है क्या? तो वो प्रकाशन के तौर पे निकलना चाहिए। किस तौर पे निकलना चाहिए? प्रकाशन के तौर, सिर्फ याद होने वाली बातों पे नहीं। प्रकाशन किसे कहा जाता है? प्रकाशन कैसे बनता है? लोग कहते हैं कि बैठे रहो, बार 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 उसके विषय में सोचते रहो, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। तो वो जो सोचना है वो प्रकाशन नहीं है, याद रखो। वो जो बार बार सोचना है वो प्रकाशन नहीं है, और लेकिन वो तुम्हारे अंदर में जो एक सामर्थ को प्रोड्यूस करता है, एक अपनी ताकत को दिखाता है जब वो वचन, और तुम्हारे हर एक चीजों को बदल देता, अंदर से एक उत्साह को ले आता है, वही प्रकाशन है। आमीन, हालेलुया। जिसे सुन करके तुम हमेशा चौंक जाते हो, तुम्हारा मन करता है कि उछलो कूदो, वही प्रकाश है। सुनने के बाद में ऐसा मत करना कि प्रार्थना से धार नहीं लगती है, उपवास से धार नहीं लगती, तो हम प्रार्थना भी छोड़ देंगे, उपवास भी छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसी खोज में रहते हैं उपवास से लोग, ये ऐसी कुछ मैसेज मिल जाए तो हम ऐसे हो जाएंगे। यहाँ पे धार की बात चल रही है, धार आपकी प्रार्थनाओं से नहीं लगती है। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, 10 घंटे करो। मैं तो बोलता हूँ कि सो मत, नींद भी नहीं आना चाहिए तुम्हें, पूरे समय प्रार्थना करना, ठीक है। बाइबल तो इतनी पढ़ो कि कोई किसी दूसरी किताब को पढ़ने का समय ना मिले, खाना खाने तक का ना मिले, हमें सांस लेने का भी समय नहीं मिलना चाहिए, इतना पढ़ो, इतना प्रार्थना करो। मैं इतना बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन
वो सब करने से आपके जीवन में धार नहीं लगने वाली। क्या होगा? उससे धार नहीं लगेगी, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आपके लिए प्रकाशन बन जाएगा तब आपके जीवन में धार लगेगी, तब आप उस धार के द्वारा हर एक चीजों को काटने के लिए योग्य होंगे। आमीन, हालेलुया। और हमारे लिए सबसे बड़ी धार क्या है? जो हमारे आत्मिक पिता ने हिजकिय्याह फ्रांसिस जी ने सिखा रखा है कि मसीह यीशु में हम सब एक नई सृष्टि है। आमीन, हालेलुया। ये हमारी सबसे बहुमूल्य धार है। चाहे कुछ भी हो, मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूँ। आमीन, हालेलुया। ये एक ऐसी धार है जो हर एक चीजों को काट डालती है। आमीन। जो कैलेंडर आपको दिया हुआ है ना फ्री में, उसको कभी कभी पढ़ा करो डेट के अनुसार, तब तुम्हारी धार तेज हो जाएगी। उसको कभी कभी पढ़ा करो, ठीक है? कभी कभी खोल लिया, कभी कभी नहीं, रोज पढ़ा करो, तो उसको देखा करो कि हाँ भाई साहब आज की डेट के अनुसार क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें रोज का वचन लिखा हुआ है कि आप मसीह यीशु में कौन है, क्या है, ठीक है? तो क्योंकि जब आप मसीह यीशु मसीह में वाली धार को लाते हैं तो हर एक चीजों को काट डालते। ये हमारी नींव है। क्या है? नींव है। आमीन। बाजू वाले से हाथ मिलाओ और कहे आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। मसीह यीशु में आप प्रभावशाली प्रार्थनाएं कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। आमीन। अब कुछ वचनों को और पढ़ेंगे। यशायाह अध्याय 10 पद संख्या 15। हमें परमेश्वर के आत्मा के साथ एक होना है, ठीक है? एक होने का मतलब क्या है? हमेशा आत्मा को सुनने पर तत्पर रहना। अब पढ़ेंगे यशायाह 10 का 15। क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे काटता हो, डींग मारे, हाँ, जो उसे खींचता हो, हाँ, बढ़ाई करे, हाँ, क्या सोटा हाँ, अपने चलाने वाले को चलाए या छड़ी से उठाए तो काट नहीं है। देखो ये औजार परमेश्वर ने क्या कहा? पहले हमने पढ़ा, सबसे पहले यिर्मयाह के अंदर में कि तुम मेरे क्या हो? औजार। आप कौन है? परमेश्वर के कौन है? इसलिए मैंने आपको कहा कि आप जब प्रार्थना करते हैं तो डींग मत मारो परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ऐसा कर दे, मेरी प्रार्थनाओं से ऐसा हो गया, मालूम है तुम्हें? मैं प्रार्थना करता हूँ तो ऐसा हो जाता है। अरे बेवकूफ, तुम सिर्फ हथियार हो, चलाने वाला परमेश्वर। तो चलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमेशा याद रखो। जो व्यक्ति इस प्रकार बोलता है कि मैंने बहुत घुटने टेक के प्रार्थना करे, मैंने बहुत ज्यादा करा है, मैंने खूब वो करा है, खूब वचन को पढ़ करके हासिल किया है, तो ये सब चीजें कमाने से नहीं आती है। यदि आप मुझसे पर्सनली पूछोगे कि आप भविष्यवाणियां कैसे कर लेते हो, आप परमेश्वर के वचन को इतने अच्छे से कैसे समझ पाते हो, प्रार्थनाएं कैसे कर लेते हो, आपकी प्रार्थनाओं से लोग चंगे कैसे हो जाते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा ये मेरी योग्यताओं से नहीं है, ये मेरी प्रार्थनाओं के जरिए नहीं है, मेरे उपवास के जरिए नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया गिफ्ट है, वरदान है, ये परमेश्वर के पिता के द्वारा दिया गया चीज है, ठीक है? ये परमेश्वर ही चला रहा है, ये परमेश्वर का मैं हथियार हूँ और परमेश्वर उसे चला रहा है, ये मेरा प्रकाशन है। आमीन, हालेलुया। जब आप अपने आप में इस प्रकार से बन जाते हैं कि मेरी प्रार्थनाओं से आज बेवकूफ जल्दी खत्म हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि तू घमंड करने लगा, डींग मारने लगा है, परमेश्वर के सामने बोलने लग गया है कि मेरी धार बहुत ज्यादा थी इसलिए ऐसा हो गया। अरे हट, चलाने वाला कौन है? यदि चलाने वाला उसे चलाए नहीं तो क्या होगा? तो चीज काट पाएगा नहीं। तो ये प्रार्थना किया करो परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर, क्या कर? मेरा इस्तेमाल कर, ठीक है? क्योंकि आप एक महफूज हाथ में हैं, वो ऐसा हाथ है जो कभी खाली नहीं जाता। आमीन। जब वो चलेगा तो हर एक चीज को कटवा देगा, हर एक चीजों को काटने में सामर्थ्य है, पर लेकिन आपको धार लगाए रहना जरूरी है। धार कैसे लगती है? परमेश्वर के वचन के प्रकाशनों के कारण, ठीक है? तो उससे सवाल नहीं कर सकते, उस पर डींग नहीं मार सकते। यिर्मयाह 15 को फिर से पढ़ेंगे 20 से 23 तक। मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की शहर बनाऊंगा, वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना
परमेश्वर हमें क्या बनाएगा, पीतल की एक दृढ़ शहर पना बनाएगा। जब लोग हमसे लड़ेंगे तब हम पर क्या नहीं होंगे, प्रबल नहीं हो सकते। आमीन, हालेलुया। अब हम यिर्मयाह अध्याय 51 में वापस चलेंगे और वहां पर 20 से 23 पर, मैंने 15 गलत बोल दिया, यिर्मयाह 51 का 20 से 23, यिर्मयाह 51 का 20 से 23। मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए क्या ठहराया गया है, हथियार ठहराया गया है। मतलब यहाँ पर एक आत्मिक मल्लयुद्ध चल रहा है। एक बात हमेशा याद रखो, क्या चल रहा है, आत्मिक मल्लयुद्ध चल रहा है, जो कि हमारे लिए परमेश्वर ने लड़ चुका है और जो जीता हुआ है, पर लेकिन बस उसमें वो कुल्हाड़ा चलने की जरूरत है। आमीन। और आप और हम एक हथियार बनाए गए हैं। बाजू वाले से कहो कि आप एक हथियार है, परमेश्वर के बनाए हुए हथियार है। आमीन, हालेलुया। बाजू वाले से कहो सावधान, सावधान, मेरे से मत उलझना। बाजू अगले को देख के बोलो, मेरे से मत उलझना, मैं परमेश्वर का हथियार हूँ। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के हथियार हैं, आपको डर नहीं होना चाहिए। विश्वासी डर और घबराहट में जी रहे हैं, पता नहीं किस बात का डर और घबराहट, कि हमें कोई पकड़ लेगा, मार देगा। अरे पागल, एक ही जीवन है। इसको मैं तो बड़े अच्छे से बोलते हो, एक ही जान है, तुम ले लो या ना लो, लेकिन सच्चाई में नहीं बोल पाते। तो डरो मत, बाजू उनसे तो घबराओ मत, प्रभावशाली आदमी। तो आप प्रभावशाली होंगे ना, तो वैसे ही लोग आपसे डरेंगे। याद रखो, आपको किसी को डराने की जरूरत नहीं है। सुन, मैं ऐसा ना, मैं वैसा ना, प्रभावशाली बन जाओ, अपने आप सब डरेंगे। आप जो बोलोगे वो होने लगेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आप एक हथियार है। बाजू वाले से कहो मैं एक हथियार। जानते हो सबसे बड़ा हथियार क्या है? इसमें आप लोग जंग लगा के बैठो, क्या है? हमेशा। लेकिन वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप तो आपने यहाँ पे बहुत जंग लगा रखा है। मेरे को मालूम है वो कितना गंदा आदमी, मालूम वो कितना बेकार, वो ऐसा है, वो वैसा है। इसमें तुमने बर्बाद कर रखा है। इन सब चीजों से बाहर निकलो, परमेश्वर के वचनों को बोलो। हो सकता है कि वो बर्बाद हो, खराब हो, पर लेकिन यीशु मसीह के नाम से अब बदल जाएगा। आमीन। ये बोलना चालू करो। तुम्हें लग रहा है ना, तुम्हें दिख रहा है ना कि अरे वो गलत कर रहा है, तो तुम्हें इसलिए दिख रहा है क्योंकि तुम अपने वचनों को इस्तेमाल कर सको उसके लिए, ताकि उसकी जीवन में बदलाव को ला सको। इसलिए नहीं बुराई करते फिर पीठ पीछे बैठ करके, अरे वो ऐसा है, वो वैसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे ज्यादा मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज दूं, खतरनाक दूं आपको शॉकिंग न्यूज, सुन सकते हो? सबसे ज्यादा बुराई करने वाले पास्टर्स कैसे? वो फेलोशिप में मिलेंगे, अरे बेवकूफ, जमाने को सिखा रहा, खुद तो कहे जा रहा वही चीज। तो जब हम अपनी पास्टर फेलोशिप में जाते हैं तो यहाँ पर मैं बिल्कुल शांत बैठा रहता हूँ, डर के मारे। क्योंकि सब एक दूसरे के बारे में पूछते रहते हैं, मालूम वो कैसा, वो कौन है, क्या है, अरे भैया मेरे को क्या लेना देना, मैं कैसा हूँ वो पूछो मुझसे, मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ वो पूछो मुझसे। तो मैं उनकी बातें काट देता हूँ, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा बुरा हो। मैं हालेलुया। तो उनके लिए बुरा हो सकता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद। को किसी के लिए बुरे बन जाओ, पर लेकिन बुराई मत करो। किसी के लिए बुरे बन जाओ, लेकिन बुराई मत करो। बाजू वाले से कहो अपनी जबान को संभाले, यही प्रभावशाली बनाए। आप जानते हो, आप यदि कंपेयर करोगे, आप अपने पैरामीटर, यदि आपके सामने स्वर्ग से पैरामीटर निकाल दिया, ऐसा है नहीं वैसे, उदाहरण के तौर पर पूछता हूँ, यदि आपका पैरामीटर दिखा दिया जाएगा, जब आप बीमार थे तो आपने बीमारी का नाम कितनी बार लिया और अपनी चंगाई के लिए कितनी बार पैरामीटर दिखाया जाए, तब आप ऐसे हो।
या आपने बीमारी का नाम इतनी बार लिया है, बीमारी के विषय में इतना कहा है, अपनी चंगाई के विषय में अपने अच्छे स्वास्थ्य समझ रहे हो, अपने आप को देख रहे हो ना, ऐसे ही होता है ना सुपारी सुनाते, तो बदलो अपने आप, क्या करना है, बदलाव ला। तो अपनी बीमारी से ज्यादा अपनी चंगाई के विषय में बोलना चाहता हूँ। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, मतलब हूँ, होऊंगा नहीं, होने वाला नहीं हूँ, हो गया हूँ, ऑलरेडी हो चुका हूँ, मैं चंगा हूँ, स्वस्थ रहूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन। आपके छाती में दर्द हो रहा है, आपने बोलते आना चाहिए कि यीशु मसीह के नाम से मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूँ, और नई सृष्टि में बीमारी नहीं हो सकती, ये दर्द नहीं हो सकता, आपके पास में प्रकाश होता है। आमेन। यदि आपके मनों में, मैं आज पता नहीं क्यों मैं प्रार्थना, मुझे ऐसा फील नहीं बोलूंगा, फील नहीं करते हैं, परमेश्वर का आत्मा में बताता, ठीक है, फील नहीं करते, परमेश्वर का आत्मा में डायरेक्ट बताता है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत सोच विचार आपके दिमाग में दौड़ते हैं, आप सोचना तो नहीं चाहते पर लेकिन फिर भी गलत सोच विचार आते, तो आज परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो गंदे विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, तो आज आखिरी में अपने प्रार्थना करने के समय पे अपने सिरों पर हाथ रखना और हर एक चीजों को यीशु मसीह के नाम में कैद करना। क्या करना है? कैद करना है उन्हें और उसे निकाल करके फेंक देना, ठीक है, यीशु के नाम। तो आज परमेश्वर आपको आजाद करेंगे, मुझे ये आत्मा में बताया गया है पहले से, तो इसको याद रखें। तो हमें क्या करना है, अपने हर एक चीजों को परमेश्वर के सम्मुख रखना है, उसके वचन के प्रकाशन पर रखना, अपनी भावनाओं पर नहीं, इस चीज पर नहीं, अपनी भावनाओं पर नहीं कि आज मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चले। हरी चराई का मतलब क्या है? वहां पर कोई सूखे पत्ते नहीं होते, वहां पर कोई सड़ी हुई चीजें नहीं होती, सब कुछ ताजा हो, ताजा। आज वाले से कहो ताजा। हमारा परमेश्वर ताजगी को देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। सो मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे ताकि आपके जीवनों में ताजगी दिखने पाए, आप हरी हरी चराइयों में चरेंगे यीशु के नाम से। आमेन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यहेजकेल अध्याय 26 पद संख्या 9 को, उसको पूरा पढ़ दिया है, 51 का 20 से 23 पढ़ दीजिए। मेरा फर्श और युद्ध के हथियार ठहराया गया है, तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूंगा, और तेरे ही द्वारा राज राज्य को नष्ट करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं सवार समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा रथ समेत रथ को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं स्त्री पुरुष दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं बूढ़े और लड़के दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, और जवान पुरुष और जवान स्त्री दोनों को मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं भेड़ बकरियों समेत चरवाहे को टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं किसान और उसके जोड़े बैलों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, अधिपतियों और हाकिमों को भी मैं तेरे ही द्वारा। आमेन। हालेलुया। क्या है भैया, ये परमेश्वर टुकड़े टुकड़े कर देगा, तो तुम समझो, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसमें कोई बात ना बढ़ाना ना घटाना, सीधी सी बात यह है, जहां पर तुम लिखा है वहां पर मैं कर दो। क्या है? मैं, परमेश्वर मेरे ही द्वारा क्या करेगा? परमेश्वर मेरे ही द्वारा। तो अभी अपन इसको एक साथ पढ़ेंगे, जैसे मैं 3 काउंट करूंगा, सब लोग अपनी बाइबल को 3। मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है, तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूंगा, और तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नष्ट करूंगा, और तेरे ही द्वारा मैं सवार समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा रथी समेत रथ को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं स्त्री पुरुष दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं बूढ़े और लड़के को दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, और जवान पुरुष और जवान स्त्री दोनों को मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं भेड़ बकरियों समेत चरवाहे को टुकड़े टुकड़े करूंगा, मैं तेरे ही द्वारा मैं किसान और उसके जोड़ों के बैलों को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा, अधिपतियों और हाकिमों को भी मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा।
आमेन, हालेलुया। सो ये यदि आप इसको पहले जाकर के पढ़ेंगे, किसके विषय में बात कर रहा है? बेबीलोन के विषय में बात कर रहा है। आमेन। परमेश्वर अपने लोगों को बेबीलोन के विषय में आज्ञा दे रहा है कि मैं तुम्हें ही इस्तेमाल करूंगा, कोई आसमान से आग नहीं बरसने वाली उनके ऊपर, तुम्हारा ही इस्तेमाल करूंगा, तो तुम ही उनको टुकड़े टुकड़े कर दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंड मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर तुम्हें भी आशीषित करे ताकि तुम भी उसके हथियार बनने पाओ, और जिन चीजों ने तुम्हें समस्याएं दी है, जिस चीजों ने तुम्हें दुख दिया है, उन सबको टुकड़े टुकड़े करने पाओ। आमीन, हालेलुया। जिन जगहों ने तुम्हें परेशानियां दी है, तुम्हारे समय को चुना, उन सबको तुम टुकड़े टुकड़े करने पाओ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो हमें प्रभावशाली प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनना है। बाजू वाले से कहो, पड़ोसी प्रभावशाली प्रार्थना करने वाले बने। तो हमें प्रभाव लाना है अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में। अगले वचन को हम पढ़ेंगे, यहेजकेल 26:9। वह तेरी शहरपना के विरुद्ध युद्ध के यंत्र चलाएगा और तेरे गुम्मटों को वर्षा से ढा देगा। आमीन। यहाँ पर भी वही बात चल रही है, वो किस प्रकार से करेगा? यंत्र है वहां पर, ठीक है, युद्ध के यंत्र है, कुछ टेक्निक्स है, कुछ यंत्र है, कुछ काम करने वाली चीजें हैं जिनको वहां पर इस्तेमाल किया जाता था उसके समय कह रहा है। पर लेकिन हम सब क्या है? एक कुल्हाड़ा है। बाजू वाले से कहो, कुल्हाड़ा। कुल्हाड़ा तो हो, पर लेकिन अब उसमें धार लगाना किसको पड़ेगा? लोहार के पास लाना पड़ेगा धार लगाना। कहाँ पे? और आपका लोहार यीशु मसीह। मैं कह रहा हूँ आपका लोहार यीशु मसीह है। हालेलुया। हो सकता है आप जो संसारिक लोहार के पास में जाते हो तो वो कभी आपके लोहे को कच्चा छोड़ दे और आपकी पहले ही बार में चला उस कुल्हाड़ी को चलाते हो लोहा टूट जाए, पर लेकिन यीशु मसीह वो आपके लिए लोहार है जो कभी आपको कच्चा नहीं छोड़ेगा, वो आपको पक्की धार वाला बना देगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। और आप महफूज हाथों में हैं और आप बनाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। हम एक बार फिर से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 10 और उसके पीछे एक पहला कोरिन्थियों 5:3 खोल के रखिए। मत्ती 3:10 फिर से पढ़ेंगे उसे। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर रखा हुआ है। इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। वो सब काटा और आग में झोंका जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन काटने के लिए है, छांटने के लिए है। और जो कुछ चीजें आपके जीवन में जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो लोग आपके जीवन में सही लोग नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है, जो जंगली पेड़ पौधे उग गए हैं, यीशु मसीह के नाम से कट जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम वो सब चीजें कटने पाए। आमीन, हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 5:3 पढ़ेंगे। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर हाँ हाँ हालेलुया। ये कैसा प्रकाशन है भैया? शैतान के हाथ में 100 तो फिर यीशु मसीह के हाथ में। तो ये पौलुस से पूछना जब 100 जाओगे। आमीन, हालेलुया। तो हमें अपने हथियार को सही तरीके से, हम खुद एक हथियार है, हमें सही तरीके से इस्तेमाल होना सीखना है। क्या करना है? अपने आप को इस्तेमाल होना सीखना है। पौलुस की बातें प्रभावशाली क्यों होती थी? क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन में चलता है और जो वो कह रहा है वो सही है। आमीन, हालेलुया। और लोगों ने उसे माना है और मानते रहे। ठीक है। तो उपवास करने से हम लोग नम्र होते हैं। क्या होते हैं? उपवास करने से जब आप देखना, कभी भी आप इस बात को एक्सपीरियंस करना, तो
कभी 40 दिन का उपवास करके देखना लगा था, उसके बाद देखना अपने आप कितने तुम्हारी आवाज में कितनी नम्रता आ जाए, कितने नंबर है। क्योंकि अभी आपके अंदर कुछ चेंजेस क्या हो गया है, चेंजेस हुआ, बदलाव आया, क्योंकि क्या आप सीख गए भैया खाना नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। तो आपकी आवाज क्या हो गई है अब, नम्र हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उपवास में सामर्थ नहीं है, उपवास में सामर्थ नहीं है, सामर्थ नम्रता में। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ नम्रता में है। आप उपवास करके बैठे रहो, परमेश्वर मुझे कुछ सुना दे, कुछ सुना दे, कुछ नहीं सुनाएगा। हो सकता है जो आपने पुराना जो बॉलीवुड का गाना सुना वही आपको सुनाई दे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। कई लोग बैठे हैं उपवास प्रार्थना में, कहीं नहीं सुन पाए, कुछ नहीं सुन पा रहे हैं, पर लेकिन आज उनकी हेल्प कर रहा हूँ। परमेश्वर धन्यवाद इन बातों के लिए कि ऐसा नहीं होता है कि हम उपवास करने बैठ गए और परमेश्वर हमसे भूलेगा कुछ अचीव कर लिया। फिर तो ये वो हो जाएगा ना कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, कुछ कमा लिया। पर तुम कुछ नहीं कमा सकते, परमेश्वर से कुछ नहीं कमा सकते, क्योंकि जब आदम ने अपने लिए खुद लंगोट बनाई कि परमेश्वर को पसंद नहीं आया, इसने उसको बोला उतारो, मैं दूंगा जो बोल रहा है। ठीक है, तो जो परमेश्वर हमें देता है दैट इज द बेस्ट, वो हमारे लिए बहुत उचित और अच्छी चीज है। आमीन, हालेलुया। जो हम करना चाहते हैं वो अच्छा नहीं है परमेश्वर की नजर, हमेशा याद रखें। जो हम करते हैं वो सही नहीं है, जो परमेश्वर करता है वो सही, सबसे बेस्ट है, वो सबसे ज्यादा सही है। तो उसकी खोज में रहे, परमेश्वर की सामर्थ में चलना है, प्रभावशाली प्रार्थना करना है, तो नम्र हो जाए, परमेश्वर के वचनों को सुने, उसके अधीन रहे और उसके प्रकाशनों को अपने जीवन में ले, अपने आप सामर्थ प्राप्त, आपकी प्रार्थनाएं अपने आप प्रभावशाली हो जाए। आमीन, हालेलुया। तो एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जितना हो सके उतना उपवास करो, खाना ही मत खाओ पूरी जीवन में, साथ में, और प्रार्थना तो इतनी करो कि किसी को देखना न पाए, किसी से बात करने तक का समय ना हो, बाइबल इतनी पढ़ना कि तुम्हारी आंखें खाली ना रहे। आमीन, सोने तक को समय ना। एट द एंड ये बात है, मेरी बात है। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि ये सब करने के बाद में भी तुम्हारे पास से धार अपने आप नहीं लगने वाली है। तुम्हें परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना पड़ेगा, यीशु मसीह पर, उसके वचन के प्रकाशन को लेने के लिए जाना पड़ेगा यीशु मसीह के पास में, उसने जीवन में व्यतीत करना पड़ेगा उसके वचन के प्रकाशन में, वही तुम्हें धार, वही तुम्हारी प्रार्थनाओं को प्रभावशाली करता है। आमीन, हालेलुया। आप देखते हैं कि दो पुरुष है, जो कि दो भाई लोग हैं, जो एक परमेश्वर के दास के बच्चे हैं, और वो पौलुस को देखते हैं कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालता है यीशु के नाम से, और वो लोग भी जाते हैं और वो अपने पिता को देखते हैं, क्या करते हैं, अपने पिता को देखते हैं, वो भी सेवक थे, तो उस हिसाब से वो जाते हैं और कहते हैं, दुष्ट आत्माओं को देखते सभाओं के अंदर, कहते हैं यीशु मसीह के नाम से जिसका पौलुस प्रचार करता है, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, निकल जा दुष्ट आत्मा। तो दुष्ट आत्मा से बोलती है, एक मिनट थामा, यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ, तू कौन है? तो अपनी पहचान बनाना प्रकाशनों से होता है। किससे होता है? प्रकाशन के द्वारा। तो अपनी प्रकाशन बनाओ, अपनी धार लगाओ, ताकि तुम्हें पौलुस के नाम से नहीं वरन यीशु के नाम से निकालने की सामर्थ। आमीन। दुष्ट आत्माएं तुमसे भागे यीशु के नाम से, इसलिए नहीं कि हम एग्नल भैया के यहाँ जाते हैं, एग्नल के परमेश्वर के नाम से जिसकी वो सेवा करता है उसके नाम से हम निकालते हैं। बेवकूफ, कुछ नहीं होगा, तुम पे हावी हो जाए, सिंपल। लेकिन जिस दिन तुम ये बात समझ जाओगे कि वो परमेश्वर तुम्हारा पर्सनल परमेश्वर है, तुम्हारा खुद का पिता है, और तुम्हारा उसके साथ में समय बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो तुम उसको निकाल सकते हो। तुम्हें उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि धार ऑलरेडी लगी हुई है, बस उसको चलाना पड़ेगा। बस उसको परमेश्वर क्या करेगा? चला लो, हेड आउट, आउट। बीमारी को कट बोला, चली गई। दोस्त आत्मा को बोला जा, तो गए। ये धार लगा के रखने से होता है। धार कैसे लगती है, मैंने आपको क्या बताया है?
बाहर कैसे रहेगी? परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के द्वारा, सिर्फ वचन से नहीं, परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के द्वारा। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन पढ़ने वाले और करने वाले बहुत से हैं। मेथोडिस्ट लोगों से ही मिलोगे, आपको बहुत वचन सुना देंगे, पर लेकिन प्रकाशन हमें रखना। ठीक है, हमें प्रकाशन रखना है।